दोस्तों स्वागत है आपका भूगोल में। भूगोल में हम शुरू से कितना पढ़ा दिए। भूगोल में पहले हमका अंतरिक्ष में टहल लिए थे, अंतरिक्ष वगैरह सब पढ़ा दिए थे, यानी एस्ट्रोनॉमी हमारी समाप्त हो गई थी। उसके बाद हम क्या टोपोग्राफी स्टार्ट किए थे, टोपोग्राफी में भी पढ़ा चुके हैं, लगभग एंड की तरफ है। इसके बाद क्या एक टोपोग्राफी और रहेगी, वो भी पढ़ा देंगे। वो क्या हो जाएगा, टोपोग्राफी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या जियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, यानी भूगर्भ विज्ञान, भूमि के अंदर क्या है। तो आज की टोपोग्राफी क्या है, आज जो हम कल पढ़ा रहे थे टोपोग्राफी वही है, यानी समुद्र द्वारा स्थित स्थलाकृति, सी टोपोग्राफी। उसी में क्या रह गया था, अभी तट वगैरह रह गए थे। तट किसको कहते हैं, तट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। क्लिफ क्या होती है, रिया तट क्या होता है, फियोर्ड तट क्या होता है, डाल्मेशियन तट क्या होते हैं। ठीक है, तो सब बारी बारी समझेंगे, एक एक करके हर चीज़ समझेंगे। ऐसा नहीं है चाहे सब एक ही साथ पढ़ लेंगे। क्या पहले क्या पढ़ेंगे, क्लिफ पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्लिफ होता क्या है, क्लिफ किसको बोल देते हैं। जैसे ये डाल्मेशियन लिखना है, इसको इंग्लिश में भी डाल्मेशियन लिख सकते हैं। हमने क्या हिंदी में लिख दिया, आप इंग्लिश में लिख लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में लिख लें, जो हिंदी में समझ सकते हैं वो हिंदी में समझें। ठीक है, तो ये क्या है क्लिफ। क्लिफ होती क्या है, क्या होती है, जैसे समुद्र देखे हैं ना, समुद्र के किनारे बिल्कुल खड़ी ढाल होती है, उसको क्लिफ कहते हैं। जैसे आप गोवा वगैरह गए होंगे, गोवा टहलने गए हैं। गोवा क्या है, ये सब इधर पानी भरा है, ये सब पानी भरा है। पानी से क्या स्थल भाग इस तरीके से है, ये क्या खड़ी ढाल है, नहीं है। यहाँ पानी भरा है, यहाँ लोग आते हैं, यहाँ सब तैरा करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो तट एक तरीके से हो गया। ठीक है, ये इसमें पहले बता दिया था, समुद्र टोपोग्राफी पढ़ाए थे तब बताए थे। यहाँ ये कौन सा, जहाँ कचरा ला के मिट्टी सब इकट्ठा कर देती है, वही क्या है, ये तट बन जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का क्या बोल देते हैं, यही यहाँ सब टहलने वगैरह जाते हैं। ठीक है, तो ये तट हो जाते हैं। लेकिन क्लिफ क्या होती है, क्लिफ जैसे ये पानी भरा है, कभी कभी देखो बहुत सी मूवी ऐसे देखियो, हॉलीवुड में ज़्यादा दिखाते हैं, समझे। हॉलीवुड नीचे क्या है, समुद्र बह रहा है, उसके ऊपर बहुत ऊंचा सा पहाड़ है, सीधे अचाक से खड़ा है, जैसे ये पानी भरा है। ठीक, ये क्या है, ये सब पानी भरा है समुद्र में, और यहाँ क्या है, ये सीधा पहाड़ है, ये पर्वत है सीधा सीधा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बिल्कुल सीधा ढाल है, नीचे पानी भरा है बहुत नीचे से। ठीक है, इसको क्या बोल दिए, क्लिफ बोल देते हैं, मतलब सीधी ढाल। सीधी ढाल को क्या बोलते हैं, समुद्र के किनारे पहाड़ों की जो सीधी ढाल होती है उसको क्या क्लिफ बोल देते हैं। यहाँ मतलब मान लिया कोई दो लोग टहलने गए, ये पिंटू है, ये पिंटी है। ठीक है, ये दोनों क्या करने गए, टहलने गए, और यहाँ से झांक के देख रहे थे, ये क्या है, ये दोनों टहलने आए, ऊपर पहाड़ पे टहल रहे हैं क्लिफ पे। ठीक, ऊपर सब क्या पठारी समझ लीजिए, पठार सब ऊपर सब टहलने लायक है। यहाँ टहलते टहलते यार साइड में आ गए, बिल्कुल क्लिफ पे किनारे पे आ गए। कहीं देखे समुद्र का ईसाई से झांक के देख रहे, और यह पिंटी का इससे बहुत परेशान हो गई थी, हर बात पे इसके का लड़ाई किया करता था। ठीक है, तो ये परेशान हो गई, इसको आ गया गुस्सा, इसको गुस्सा आ गया, तो इसने क्या किया, ये कही अच्छा हाँ हाँ देखो बहुत अच्छी अच्छी मछली, हवेल मछली नीचे दिख रही होगी। ठीक है, ये ऐसे क्या किया, इसे झांकने लगे, पीछे से क्या किया, मारी लात, ये क्या किया, इधर पीछे से लात मारी, ये करते करते कहाँ नीचे आ गए। ये पहले देखो, ये इधर गिर रहे हैं, ये पिंटू ये इधर, फिर आ गए नीचे, कहाँ है, सीधे पानी में आगे तैरने लगे। अब ये पानी में गिर तो गए हैं, क्या यहाँ से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको पता है कि इतना गहरा जगह है, इतना गहरे में ये पानी भरा है। अगर यही क्या गोवा वाला ब्रिज होता तो यहाँ पानी भरा था, इसके साइड से ब्रिज शुरू हो जाता था, वहाँ आराम से पैदल चल के भी पानी के अंदर जा सकते थे। लेकिन यहाँ का अचानक से सीधी खड़ी ढाल है, यहाँ क्या है, सीधे पूरी दूर तक होगा, ऐसे पर्वत ऐसे क्या होगा, क्लिफ बहुत दूर तक होगी, लंबी लंबी बिल्कुल पहाड़ी तरह होती है दूर तक, और नीचे क्या है, पानी भरा होता है। वो अंदर तो कूद तो गए, लेकिन ये कहाँ इस पर फिर से चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ सीधी खड़ी ढाल है, इतनी ऊंचे चढ़ नहीं पाएंगे। और यही जो वो तट वगैरह होता, नॉर्मल तट होता, तो यहाँ से आराम से चल जाते हैं। ऊपर से गिर के भले ना यहाँ गिरे हों पानी में, भले ही ना मरे हों, लेकिन यहाँ इससे बाहर ये निकल ही नहीं पाएंगे। निकलने के लिए इनको कहाँ 10 20 50 60 70 80 किलोमीटर क्या तैर के जाना होगा। जब तक क्या होगा, इनकी सांसें फूल जाएंगी और पिंटू क्या हो जाएगा, सोहा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ हचाक से सीधी खड़ी ढाल है, यहाँ से कोई अंदर गिर गया अगर, तो क्या उससे वापस ऊपर चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि सीधी ढाल है। अगर यही क्या होता, पानी से लग के होता तट, यानी पानी आ रहा है, यहाँ तट लगे में है, धीरे धीरे आराम से चढ़ के निकल जाते। लेकिन ये क्या सीधी खड़ी ढाल है, बिल्कुल खड़ी ढाल है, यहाँ से कूद तो गए, लेकिन क्या पानी वापस निकल पाएगा, यहाँ से कोई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ चढ़ना होगा, खड़ी ढाल पे चढ़ नहीं सकते, और इसको तैर के दूसरी तरफ से निकलना होगा फिर। और ऐसे ये लंबा लंबा पहाड़ बहुत दूर तक होगा, समझे, तो इसको 40 50 60 किलोमीटर तैरना पड़ेगा, तब ये चढ़ पाएगा। और बाय द वे गलती से अगर ये चढ़ गया, तो इसका क्या हाल होगा पता है,
इसका क्या हाल होगा? कहा भैया तुम तो हमको मौत के मुंह में धकेल दिए थे। तो ये क्या करेगा, इसको ये भी लेके आएगा, फिर उसकी जगह पे क्या होगा, ये पिंटी होगी, फिर ये भी कूदेगी, इसको भी धक्का मारेगा। पता चला ये इसको यहाँ से कूदा दिया है, इसको ले जाके सीधे कहाँ कूदाएगा, हिमालय से ले जाके छोड़ देगा, ऊपर से कूदा देगा। ठीक है, समझे? अगर बच गया ये, लेकिन पहली बात तो बचेगा नहीं, क्योंकि पहले से इतना खतरनाक प्लान बना के लाई थी कि इसको मारना ही है, समझे? तो उसको ढकेल दिया, तो ये क्या हो गया, इसका खत्म हो गया। तो इसी को क्या बोल देते हैं, क्लिफ बोल देते हैं, समझे? मतलब एकदम खड़ी ढाल है, खड़ी ढाल है तो उसको क्या हो गई, क्लिफ हो गई, बिल्कुल सीधी। आप चाहे तो उस पर गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, दिखेगा कैसे खड़ी ढाल होती है, बहुत दूर तक। ये पहाड़ ऐसे क्या है, दूर तक है, बिल्कुल यहाँ तक, बिल्कुल समझो पहाड़े पहाड़ है। और इसके नीचे नीचे ये कहाँ है, यहाँ ये सब पानी भरा है, नीचे नीचे, समझे? नीचे भरा है पानी, ऊपर से कोई कूदा तो कहाँ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, गिर जाएगा तो ऊपर फिर नहीं निकल पाएगा, समझे? तो उसी बिल्कुल सीधी खड़ी ढाल हो गई, ठीक है। उसी खड़ी ढाल को क्या बोल दिया गया, क्लिफ बोल दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं रिया तट क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, ये क्या, ये तो क्लिप हो गई, ठीक है, हमारी क्लिप, समझ गए? सीधी खड़ी ढाल को क्या, क्लिप बोल दिए। उसके बाद क्या, रिया तट। अच्छा, रिया बाद में देखेंगे, रिया से पहले हम क्या, फ्योर्ड देख लेते हैं, ठीक है, फ्योर्ड को देख लेते हैं, उसके बाद हम रिया तट देखेंगे। फ्योर्ड तट कौन से होते हैं? फ्योर्ड तट क्या होता है, जब तटों पे, जैसे तट होते हैं ना, समुद्र के किनारे तट वगैरह होते हैं, तटों पे ही क्या बर्फ जम जाए, उसी को क्या बोल देते हैं, फ्रीज्ड, फ्रीज हो जाएगा बिल्कुल ना, फ्रीज से निकल के आ रहा क्या, फ्योर्ड, क्या, फ्योर्ड तट, यानी तटों पे ही बर्फ जम जाए, बर्फ से जमा ही रहे। अगर जैसे यहाँ समुद्र के किनारे जितने भी तट हैं, इन पे सब पे क्या, बर्फ जम जाए, समझे? तो इस पे कोई टहलने जाए तो वो भी हो जाए, बर्फ जम जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्योर्ड तट हो जाएगा, यानी तटों पे ही बर्फ जमा रहे, समझे? अगर बर्फ, तटों पे बर्फ नहीं जमा रहेगा तो या तो रिया हो जाएगा या डालमेसिन हो जाएगा। लेकिन अगर तटों पे ही बर्फ जम जाए तो कैसा हो जाएगा, फ्योर्ड तट हो जाएगा। अच्छा, ये फ्योर्ड तट, ये जो फ्योर्ड तट हैं, ये क्या भारत में पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, बताइए आप लोग? भारत में पाए जाएंगे। जैसे भारत, ये हमारा क्या है, ये भारत की जलीय सीमा है, यानी समुद्र से यही वाला सीमा तो मिलता है, यही वाला मिलता है ना ऊपर। लेकिन भारत में बर्फ कहाँ जमा होता है, भारत में बर्फ जो जमता है वो कहाँ, कश्मीर वाले क्षेत्र में जमता है, ऊपर। इसको मिटा के बना देते हैं। ये मान लो क्या है, भारत है, ये क्या है, भारत है, ठीक है। अच्छा, भारत में तटीय भाग कितना है, यहाँ से लेके यहाँ से, ये सब क्या, यहाँ यही सब पानी में आता है ना, यही से समुद्र से, यही से समुद्र से लगा रहता है ना, इधर से फिर क्या शुरू हो जाता है, बांग्लादेश शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तटीय क्षेत्र। अच्छा, यहाँ कहीं बर्फ जमती है, भारत में बर्फ जमती कहाँ है, ऊपर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जमती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र क्या हमारा तट में आता है, किसी समुद्र के किनारे है, नहीं, किसी समुद्र के किनारे नहीं। तो भारत में क्या फ्योर्ड तट पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। पूछा जाता है भारत में फ्योर्ड तट पाए जाते हैं या नहीं, सही या गलत, बता दो, बस नॉर्मल पूछ लिया, नहीं, नहीं पाए जाते ना। तो पाए कहाँ जाता है, ये क्या बोलते हैं, भारत में बर्फ कहाँ होती है, ऊपर वाले जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक है। और लेकिन तट बनते कहाँ, यहाँ समुद्री क्षेत्र में, यानी तट इस क्षेत्र में होता है, जो एरिया किससे, समुद्र से लगा है। यहाँ सब क्या, ये सब पानी भरा है, पानी में ही तो तट होंगे, जो एरिया पानी से लगा होगा वही तो तट कहलाएगा। तो यहाँ कहीं बर्फ जमता है भारत में, नहीं जमता। जमता कहाँ है, कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो क्या ये इसको बोल देंगे फ्योर्ड तट यहाँ होगा, नहीं होगा। यहाँ बर्फ तो है लेकिन क्या है, समुद्र नहीं है। यहाँ समुद्र है तो बर्फ नहीं है। तो यहाँ रिया फ्योर्ड तट को पाए जाए, रिया फ्योर्ड बता रहे हैं, सॉरी, फ्योर्ड तट पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। तो फ्योर्ड तट पाए कहाँ जाएंगे, जहाँ क्या तटों पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। जैसे कि क्या उसको बोल सकते हैं, रूस के किनारे जितना भी एरिया पड़ेगा समुद्र वाला, समझे, उसके सब सारे तरफ उधर क्या पाया जाएगा, बर्फ पाया जाएगा। तो वहाँ कौन से तट हो जाएंगे, फ्योर्ड तट। कनाडा,
ऊपर के जितने भी ऊपर वाले देश पाए जाते, जितने भी ऊपर के देश होंगे वहाँ क्या होगा, सब फ्योर्ड तट होंगे, ठीक है। वहाँ क्या, जहाँ जहाँ बर्फ जमी रहेंगी जिसके तट में, और कहाँ समुद्री से सीमा जिसकी बनी रहे, ठीक है, वहाँ बर्फ जमी रहे, तो वो कौन से तट हो जाएंगे, तटों पे जहाँ बर्फ जमी रहे फ्योर्ड तट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिया तट किसको कहते हैं। रिया तट किसको, इसको मिटा दें भारत को। अब देखते हैं रिया तट किसको कहते हैं। चलो, अच्छा एक चीज हमने शुरू में बताई थी, नहीं बताई थी, जैसे फ्योर्ड तट हो गया था, मैंने फ्योर्ड तट पढ़ाया। फ्योर्ड तट कहाँ पाया जाएगा, जैसे ये मेरी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, ये बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, ऊपर से कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, थोड़ा नीचे बना दे, कर्क रेखा, ऊपर एक और रेखा होगा, कौन, आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र क्या होता है, हमेशा बर्फ से जमा रहता है, ये क्षेत्र सब हमेशा क्या, बर्फ से जमा रहता है। यहाँ जो भी देश होंगे उनका तट बनेगा जो, तो कौन सा तट होगा, फ्योर्ड तट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, ठीक। इस एरिया में बर्फ जमी रहती है। इसको डिटेल में क्या, जब डिटेल में ये पढ़ाएंगे, क्या मैप पढ़ाएंगे, तब इसको हम डिटेल में बताएंगे कि कहाँ की जलवायु कैसी होती, कहाँ कहाँ पत्तियाँ चौड़ी होती, कहाँ किस क्षेत्र की पत्तियाँ पतली होती, कहाँ पत्तियाँ कांटेदार हो जाती, कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती, कहाँ कम वर्षा होती है, ठीक है। समझे। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीत कटिबंध कहाँ हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहाँ होगा, ठीक है, और उष्ण कटिबंध कहाँ होगा, यही सब आपको सब बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लो खाली बस। अच्छा, रिया तट क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जैसे ये हमारा भारत है, जब कभी जलमग्न पहाड़ियाँ, जैसे कि यह सब पानी भरा है, सब पानी भरा है, यहाँ सब पानी भरा है, तो सब जानते हैं, ठीक है, ये सब पानी है। जब कभी जैसे जो भी यहाँ पहाड़ियाँ होंगी छोटी छोटी निकली होंगी, वो क्या जल में मग्न होगी ना, उसमें जल में डूबी हुई होंगी। जब जलमग्न पहाड़ियाँ ये हमारे तट के बिल्कुल लंबवत यानी 90 डिग्री पे हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, क्या बोलते थे, जैसे ये क्या है, ये सब पहाड़ियाँ निकली हैं छोटी छोटी, ये क्या है, छोटे छोटे तट हैं, ठीक है, ये तट बने हैं, इसको क्या कह देंगे। जब कभी जलमग्न पहाड़ियाँ, जैसे जल में मग्न है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन क्या है, यहाँ तट से बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, तो इसको क्या कह देंगे, रिया तट, ठीक है। कैसे, ये थोड़ा समझिए, थोड़ा समझने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। जब कभी जलमग्न पहाड़ियाँ, देखिए तट के बिल्कुल क्या है, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, तो इसको क्या कह देंगे, रिया तट। अब जब यही पहाड़ियाँ बिल्कुल इसके तट के, ये अभी तो रिया तट समझ गए, रिया तट क्या हुआ, जब जलमग्न पहाड़ियाँ तट के बिल्कुल लंबवत यानी 90 डिग्री पे हो जाएं, ये बिल्कुल सीधी हो जाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं, ये सब क्या है, ये क्या है, रिया तट हैं। अब जब यही पहाड़ियाँ तट के क्या है, समांतर हो जाएं, ये इस तरीके से समांतर हो जाएं बिल्कुल, तो ये कौन सी तट होंगे, डालमेशियन तट होंगे। भारत में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा रिया तट देखने को मिलता है, समझे। भारत के साइड में जाएंगे, यहाँ तटीय क्षेत्र में तो आपको रिया तट बहुत दिखेंगे, सब ऐसे ऐसे होंगे। देखिए मैं दोनों तट बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, ये बन गया। अब तुमको पहचानना है रिया तट कौन है, डालमेशियन तट कौन है। ये कौन सा तट है, ये डालमेशियन तट है, क्योंकि इसके बिल्कुल समांतर चल रहा है। ये क्या होता है, पानी को रोधिका के रूप में क्या करते हैं, पानी यहाँ से आएगा तो इस पे टकराएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है, पानी को रोक देती है, इसीलिए रोधिका के रूप में काम आता है, ठीक है। लेकिन ये रिया तट है, ये बिल्कुल क्या है, 90 डिग्री पे है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे है, तो ये क्या पानी को रोक पाएंगे, ये तो इधर उधर से चला जाए, ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे। लेकिन ये वाले जो तट हैं डालमेशियन तट, क्या है, ये तट के बिल्कुल लंबवत हैं, लंबवत नहीं समानांतर हैं। और लंबवत कौन से हैं, रिया तट। रिया तट क्या होते हैं, तट के बिल्कुल लंबवत होते हैं
और वो डालमेशियन तट क्या होंगे, तट के बिल्कुल समानांतर होंगे, ठीक है। जो समानांतर हो जाएं, यानी ये वाले देखो समानांतर हो रहे हैं, तो ये कौन से हो गए डालमेशियन तट हो गए। जो लंबवत हो जाएं वो रिया तट हो गया, सॉरी रिया तट, ठीक है। तो ये कौन सा तट है, रिया तट है, इधर भी बना रहे हैं, ये कौन सा तट, रिया तट, ये डालमेशियन, ये डालमेशियन। ये क्या सब जल, पहले क्या है, यहाँ भी पहाड़ी होंगी बहुत ऊंची ऊंची, समझे, यहाँ भी रहने लायक होगा, लेकिन क्या ये सब जल में डूब गए हैं। लेकिन ऊपर का क्या, थोड़ा भाग इनका भी इतना इतना भाग दिख रहा है, जब जल स्तर कम होगा तो और ज़्यादा भाग दिखने लगेगा। तो ये जल में दिखी, देखने में क्या, यहाँ से देखोगे तो बहुत अच्छी खूबसूरत लगेगी, बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है देखने में, ठीक है। तो यही क्या हो गई, तट हो जाते हैं, कौन से, ये डालमेशियन तट, और ये कौन से, रिया तट हो गए, ठीक है। जो 90 डिग्री पे हो वो रिया तट, जो बिल्कुल समानांतर हो वो डालमेशियन तट हो गए। तो उम्मीद है ये तट वगैरह आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके आगे हमको क्या पढ़ाना है, एक समुद्र, अच्छा ये तो अभी होगा तट वगैरह। अच्छा समुद्र के अंदर भी तो स्थलाकृति बनती होगी, ऐसा नहीं समुद्र नीचे खाली पृथ्वी के अंदर तक है, समझे, ऊपर वाले भाग पे। तो समुद्र के अंदर भी तो स्थलाकृति बनती होगी, समुद्र भी किसी ना किसी मतलब भूभाग पे ही रुका हुआ है ना। तो जैसे ये है, ये ऊपर है, ये समुद्र गहिरा है, फिर गहिरा है, तो ये नीचे तो है तो मिट्टी तरीके का ही ना, समुद्र का पानी ज़्यादा ज़्यादा यहाँ सब भरा है, नीचे तो है। ये भी तो क्या बन रहा है, ये भी तो टेढ़ी मेढ़ी आकृति बन रही है, मतलब क्या बन रहा है, टोपोग्राफी बन रही है। तो आपको अब इतना ये आगे पढ़ाएंगे आपको कल, ठीक है। इतना समझ में आया, रिया तट क्या होता है, फियोर्ड तट क्या होता है, क्लीफ क्या होता है, क्लीफ क्या, सब सीधी ढाल हो तो उसको क्या बोल देते हैं, क्लीफ बोल देते हैं। इतना लगभग लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई क्लीफ बता दे तो जान जाएंगे, कहीं बोल दे सीधी ढाल, समुद्र के किनारे सीधी ढाल क्या कहलाती है, क्लीफ कहलाती है। रिया तट क्या होता है, जो क्या तट के बिल्कुल क्या होता है 90 डिग्री पे समानांतर जो पहाड़ जलमग्न पहाड़ियाँ होती है तो वो क्या रिया तट कहलाती है। फियोर्ड तट क्या होता है, जो जहाँ तटों पर ही क्या बर्फ जम जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, फियोर्ड तट बोल देते हैं। डालमेशियन तट क्या होता है, तटों के समानांतर जो जलमग्न पहाड़ियाँ होता है उनको क्या डालमेशियन तट बोल देते हैं। अब इतना समझ में आ गया, अब समझते हैं आगे कि उच्चावच क्या होता है। सबसे मेन चीज़ आपको बताते हैं कि उच्चावच होता क्या है। पहले क्या, रिलीफ, उच्चावच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलीफ, क्या, उच्चावच, यानी ऊबड़ खाबड़ आकृति। देखो कितने तरीके के उच्चावच होते हैं, इसको ये पढ़ने लायक नहीं है, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं। पूछ भी लिया जा सकता है कि प्रथम ऑर्डर ऑफ रिलीफ में क्या होगा, क्या क्या आते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में क्या आता है, थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, 3 तरीके के उच्चावच होते हैं, समझे। पहला क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ, यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। फिर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ, इसके बाद क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। ये पूरी भूगोल को एक तरीके से पूछ लिया जाएगा कि संपूर्ण भूगोल को कितने 3 तरीके के उच्चावच में रखते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर में किसको रखेंगे, जो सबसे इक्वल होगा, सबसे बड़ा होगा उसी को फर्स्ट ऑर्डर में रखेंगे ना, और सेकेंड ऑर्डर में जो उससे कम होगा उसको सेकेंड ऑर्डर में रख देंगे। तो हम फर्स्ट ऑर्डर में किसको रखेंगे, सेकेंड में किसको रखेंगे, थर्ड में किसको रखेंगे। और अभी तक हम कितनी श्रेणी के उच्चावच पढ़ चुके हैं, जितना सब पढ़ाए थे वो सब किसी ना किसी उच्चावच के अंतर्गत आता है। जैसे हमने क्या पढ़ाया था, टोपोग्राफी पढ़ा रहे हैं, ये भी किसी ना किसी उच्चावच के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में क्या, सबसे बड़ी चीज़ रखेंगे, जो सबसे बड़ी हो, सबसे इक्वल हो, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। जो फर्स्ट ऑर्डर होगा मतलब सबसे अच्छा वाला होगा। जैसे कोई भी चीज़ खरीदे, एक फर्स्ट क्वालिटी होती है, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी आती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वालिटी में सबसे अच्छी चीज़ को रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रखेंगे, फर्स्ट क्वालिटी में इसमें क्या रखेंगे, इसमें क्या हम रख सकते हैं, महाद्वीपों को रख सकते हैं, क्या, महाद्वीप। और क्या रख सकते हैं, महासागरों को भी रख सकते हैं।
महासागर को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे सबसे बड़े बड़े क्या हैं, या तो महाद्वीप है या तो महासागर हैं, है नहीं? सबसे बड़ा क्या है पृथ्वी पे, या तो महाद्वीप है या महासागर है, ठीक, दोनों है। महाद्वीप भी सबसे बड़ा है, स्थल भाग की बात की जाए तो महाद्वीप सबसे बड़ा है, और जल भाग की बात की जाए तो महासागर सबसे बड़े होते हैं। तो जब सबसे बड़े हैं ये, तो इसको किस में रखेंगे, सबसे ओवर को मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं, तो इसको किसको सबसे बड़े हैं तो इसको प्रथम ऑर्डर ऑफ रिलीफ में रखेंगे। फिर हम सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में किसको रखेंगे, इसमें क्या, जैसे महाद्वीप है तो यहाँ इसमें किसको द्वीप को रख सकते हैं, कोई छोटे द्वीप हो गए, ठीक है, कोई नदी हो गई, ठीक है, पहाड़ हो गया। अच्छा, जितना भी ये सब है आते तो महाद्वीप के अंदर हैं, जैसे नदी है तो महाद्वीप के अंदर आएगी, समझे, द्वीप है तो महासागर के अंदर तो छोटे मोटे द्वीप होते हैं, समझे, और पहाड़ हैं तो कहाँ, महाद्वीप के अंदर तो पहाड़ आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या, सेकंड ऑर्डर आ जाएंगे, और इन सेकंड ऑर्डर के भी अंदर क्या, थर्ड ऑर्डर आ जाएंगे। थर्ड ऑर्डर में क्या रखेंगे हम, ये पहाड़ हैं, नदी हैं, झरने हैं, ये सब किस में रखेंगे, सेकंड ऑर्डर में रखेंगे। थर्ड ऑर्डर में क्या रखेंगे, थर्ड ऑर्डर में जैसे हमारा क्या हो गया, अपक्षय प्रदान पढ़े थे, क्या अपक्षय पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, अपर्दन, और फिर क्या पढ़े थे, निक्षेपण, ये पढ़े थे ना। अब इन्हीं में क्या होगा, अपक्षय अपर्दन, क्या नदियां भी अपक्षय प्रदान करती हैं, तो उसके अंदर क्या थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ आ गए। ये पहाड़ भी अपक्षय प्रदान करते हैं, तो क्या इसमें भी क्या हो गया, ये पहाड़ के अंदर भी अपक्षय प्रदान हो गया, तो ये सबसे थर्ड क्वालिटी कौन हो गया, अपक्षय प्रदान और निक्षेपण। अभी तक जो हम पढ़ाएं वो कौन सा ऑर्डर था, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसका खाली एक बचा है, समझे, समुद्र के अंदर जो टोपोग्राफी बनती है वो बता देंगे, तो वो भी किससे, अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण से बनती है, ठीक है। जो भी पढ़ा रहे हैं अभी कोई ना किसी तरीके से अपक्षय अपर्दन और उसमें निक्षेपण हो रहा है, ठीक है, उसी वजह से बन रही है। तो अभी तक क्या पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ पढ़ाएं। अब जब क्या भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें क्या सेकंड ऑर्डर हमको बता देंगे। इसका कुछ भाग क्या है, मैप का टॉपिक है, ये सब कहाँ पढ़ाएंगे, मैप में पढ़ाएंगे, महाद्वीप वगैरह, महासागर वगैरह, द्वीप वगैरह क्या होगा, मैप होगा। लेकिन नदियों में पहाड़ वगैरह ये सब किस पे पढ़ा देंगे हम, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ किसमें, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें पढ़ा देंगे। अभी तक हम जैसे टोपोग्राफी में क्या पढ़ाए थे, अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण करना बता रहे थे, तो कौन सा ऑर्डर आता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या ये बताएंगे, फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ सबसे अच्छी चीज़ होती है, महासागर महाद्वीप, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ना है, समझे। उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। अब हमको ये पढ़ा दिए हैं, फिर ये पढ़ाएंगे, उसके बाद ये एक पढ़ चुके हैं, फिर इसके आगे हम इसके आगे इतना आज लगभग अच्छे वो रिया तट, फियोर्ड तट और डाल्मेशियन तट और क्लिफ वगैरह सब बता दिए हैं, और आपको ये ऑर्डर ऑफ रिलीफ बता दिए कि कितने पूरे क्या भूगोल को 3 ऑर्डर ऑफ रिलीफ में रखा गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में किसको रखा गया, सेकंड में, थर्ड में किसको रखा गया, ये सब बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम कल का पढ़ाएंगे, समुद्र के अंदर भी तो टोपोग्राफी बनती है, ऊपर पानी भरा है, नीचे तो स्थल भाग होता है ना, तो उसके अंदर कैसे टोपोग्राफी बनती है, ये भी सब आपको कल बताएंगे, ठीक है। अब इतना समझ गया आपको, उम्मीद है जितना समझाते हैं वो लगभग थोड़ा बहुत समझ में आ जाता होगा, थोड़ा बहुत का अच्छे से समझ में आता होगा ना। हम यहाँ पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी पूरी मेहनत से पढ़िए, पूरी लगन से पढ़िए, जितना पढ़ाया जाए वहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगर ये पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो इसके अलावा कहीं आपको पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। खाली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा धीरे धीरे, वो भी उसकी भी क्लास आने लगेगी, आपको दिखाई देगी, वो भी आपको मिलेगी ST अड्डा पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।